जय हिंद साथियों। जैसा आपको पता है कि बिहार में भी जीविका की बहाली आई हुई है, जिसका अंतिम तिथि यानी कल 18 अगस्त है और उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ दिनों का और रियायत देके डेट एक्सटेंड किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट का इशू है। उसके साथ ही बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स या हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि सर इन जो 7 पोस्टों पे वैकेंसी आई है, उस 7 पोस्टों में से कौन सा पोस्ट सबसे बढ़िया है, किसमें सबसे कम कंपटीशन होगा और किसमें सैलरी सबसे ज़्यादा है और किसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो में हम इन सातों पोस्ट के पेमेंट के बारे में, सातों पोस्ट का काम क्या है, सातों पोस्ट में किसमें ज़्यादा सैलरी है, उसकी योग्यता क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है, आप किसमें फाइट ईजिली कर पाएंगे। तो वीडियो पे पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगे तो और भी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो सके। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जीविका की वैकेंसी आई है, जो कि 2019 के बाद अब 2025 में आई है, लगभग 6 सालों बाद। ठीक है। और 2025 में जो इनका सिलेबस था वो अभी से टोटली अलग है। तो हम सीधे चलते हैं इन 7 पोस्टों पर। वो 7 पोस्ट कौन कौन से? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर का, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, अकाउंटेंट का है, ऑफिस असिस्टेंट का है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक कर देखते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन का शीट, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में सबसे पहला हम पोस्ट देखेंगे, जिस पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, हम यहाँ इतना देर आपको इसमें इस लाइन में कर देते हैं और आप इस लाइन को पढ़िए। इस पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसकी पेमेंट है 36,101 रुपये और ये सिर्फ इन हैंड सैलरी है। इसके अलावे जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी वो अलग से है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, यानी अदर बेनिफिट्स को छोड़कर 36,101 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक है, इसमें टोटल सीट कितने हैं? तो 73 इसमें पद हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जनरल का पोस्ट है, फीमेल का है, दिव्यांग का है, तो ये अलग अलग पोस्ट है। अब इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा कि किसमें कितनी सीटें हैं और इसका कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में किया हो, लेकिन वो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसका काम क्या है, थोड़ा काम को हम इसमें काम आपको क्या करना है, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। अब काम के बारे में देखिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ लिखा है सी ही, यानी लड़का या लड़की विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द ब्लॉक लेवल टीम ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो टीम का गठन होगा ब्लॉक लेवल पे, उसका क्या करेगा? वो लीडरशिप होगा, वो उसका लीड होगा। मैनेजिंग ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टाफ वर्किंग डायरेक्टली एट BPIU। ठीक है, BPIU पर आपको ब्लॉक प्रोजेक्ट यूनिट पर जो है 15 से 20 स्टाफ को लीड करेंगे। सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एक्सिक्यूटिव ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटी इंटरवेंशन एट ब्लॉक लेवल, यानी ब्लॉक लेवल पर जो भी प्रोजेक्ट का काम मिलेगा उसमें 15-20 स्टाफ का जो टीम होगा उसको लीड करने का काम आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का होगा। सी ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिसनिंग with government line department, banking institution, civil society organizer and other external agency for project purpose। यानी ब्लॉक में अगर किसी प्रकार का प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए आता है या बैंकिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है या किसी भी सोसाइटी की तरफ से आता है, तो उसको वो क्या करेंगे? उस पर्पज से, प्रोजेक्ट के पर्पज से करेंगे। ठीक है, सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्चरिंग ब्लॉक लेवल फेडरेशन एंड ऑर्गेनाइज। नर्चरिंग मतलब उसको क्या करेंगे? नर्चरिंग मतलब क्या होता है? पालन पोषण टाइप का उसका कोई चीज़ है। तो ये ब्लॉक लेवल पर जो भी फेडरेशन बनेगा और जो भी ऑर्गेनाइजर है उसको
उठाने का काम करेंगे। शी विल बी द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द ब्लॉक यूनिट। फाइनेंशियल वर्क भी करना है। शी विल बी ऑल्सो हैव टू अंडरटेक एक्सटेंसिव फील्ड विजिट टू इंश्योर क्वालिटी प्रोजेक्ट प्रोग्राम इंटरवेंशन। तो आप समझ गए, मोटा मोटी आप समझिए कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब मैनेजर है। कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में 15-20 लोगों का टीम होगा, उसका मैनेजिंग काम करेंगे। उस प्रोजेक्ट को कैसे इजीली स्मूथली उसको डन करना है, कैसे किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजर के साथ, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ या अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट मिलेगा उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो ये मेन आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का काम रहेगा। ठीक है, जिनकी सैलरी इस सातों पोस्ट में से सबसे ज़्यादा है, 36,101 रुपया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो वेतन के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपका वेतन है वो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है। इसमें भी एक्सक्लूसिव मतलब अदर बेनिफिट्स को छोड़ गए। लेकिन पोस्ट के मामले में देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट पोस्ट यानी वैकेंसी इसमें है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट में है उसके लिए भी आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, और उसमें भी हम बताएंगे कि आपका, और वीडियो के अंत में आप जरूर आप इसी देख के जाइएगा कि किस पोस्ट में कितनी कंपटीशन है, किस पोस्ट को डालने पर आपकी नौकरी जो है जल्दी लग सकती है। इसमें आप जनरल वाइज देख सकते हैं, अपने पोस्ट वाइज कितना कितना वैकेंसी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर और पीजी डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री और पीजी डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी, पीजी इन फिशरी, पीजी डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, पीजी डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और पीजी डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट, पीजी डिग्री इन रिटेल। यानी कहने का मतलब लाइवलीहुड का मतलब हो गया है ना, रूरल मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, यानी इसमें से जितनी भी है उसमें सभी में पीजी चाहिए। पीजी सिंपल पीजी है, किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो मत्स्य पालन में होना चाहिए, चाहे वो डेयरी प्रोजेक्ट में होना चाहिए, चाहे वो फूड में होना चाहिए, चाहे वो डिजाइन में होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कार्य क्या है इसका, तो द रोल आउट ऑफ द ऑल लाइवलीहुड इंटरवेंशन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री बी कीपिंग फिशरी इन द BO and SSG in coordination with CC and specialized community cadre develop for the each of the intervention, training and developing a specialized community cadre for scaling up the various livelihood intervention, responsible for producing village livelihood plan which detail out current livelihood potential opportunity। यानी सिंपल सा बात, जो मत्स्य पालन हो गया, डेयरी प्रोजेक्ट होगा, इस सबको बढ़ावा देने का जो काम होगा वो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का होगा। ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने का काम होगा, जिनका पेमेंट सेकंड लार्जेस्ट पेमेंट होने वाला है इस 7 पोस्ट में से। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर का पोस्ट देखते हैं, जो पोस्ट है आपके जिसमें टोटल पोस्ट है 374। ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर का, जिसकी पेमेंट होगी 22,662 रुपया। ये इनकी आपको कैटेगरी वाइज इनका पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम इनकी, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल क्या है, सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट फंक्शन एट ब्लॉक लेवल एंड जेनेरिक coordination of the field-based activity at cluster level. As a specialist, he will be the nodal person for a specific assignment which include micro planning, bank linkage, community institution building, livelihood promotion and social development। ये इनकी सारी काम हो गया किसका, तो एरिया कोऑर्डिनेटर का। एरिया कोऑर्डिनेटर का काम है कि आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट फंक्शन ब्लॉक लेवल पे आयोजित होता है या क्लस्टर लेवल पर, जिसको CRC लेवल बोलते हैं, उन सभी को कोऑर्डिनेशन आपको करना आपका काम है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, एरिया कोऑर्डिनेटर का। अकाउंटेंट का 167 पोस्ट है, जिसकी सैलरी 22,662 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और ये इनकी पोस्ट रही। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, यानी अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले का काम होगा।
इसका काम होगा सी एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ DPCU, BPIU level and regulatory updating them. She will be also be responsible for providing all secretarial assistant to block staff and maintain all official records. यानी सीधा सीधा बात है कि अकाउंटेंट का काम है कि जितनी भी अकाउंट से संबंधित आपकी कार्य होंगे वो आपको ब्लॉक लेवल पे करना है, ठीक है, रिकॉर्ड्स आपको रखना है। 5वां है आपका ऑफिस असिस्टेंट का, जिनकी सैलरी 15,990 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, और इसमें पोस्ट है 187 पोस्ट। एलिजिबिलिटी इसकी है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट। ये ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग आपको जरूरी है। इनका काम क्या हो जाएगा, तो ही शिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंटिव ऑल सेक्रेटरी असिस्टेंट टू BPM, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर ऑफिसर एट BPIU। She will be responsible for looking after all communication, office record book, keeping dispatch communication। यानी कहने का मतलब हो गया, ऑफिस असिस्टेंट का मतलब हो गया एक क्लर्क का जॉब करना है, आपको सारी फाइलें रिकॉर्ड इधर से इधर डिस्पैच करना है, लाना है, ले जाना है, ये सारी काम आपका हो जाएगा। ये आपको चपरासी टाइप का जॉब हो गया, ठीक है। 6ठा पोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 1177 पोस्ट, और इसकी जो डिग्री है वो भी सबसे लोएस्ट डिग्री है, ठीक है, जिसका नाम है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, जिसमें कुल 15,990 रुपये स्टार्टिंग सैलरी और 1177 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेश ग्रेजुएट, यानी मेल के लिए है ग्रेजुएशन और फीमेल के लिए है मात्र इंटरमीडिएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ ये महिलाओं के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट, आपको हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट हो सकता है, जिसमें आप फीमेल की पोस्ट देखते हैं सभी में 178, 41, 74, 42, यानी हर जगह इनका पोस्ट बना है। और साथ ही साथ वो लड़के का भी पोस्ट खा सकते हैं जनरल वाले का, ठीक है। और इसका काम क्या है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर विल बी बेस्ड एट विलेज लेवल एंड ऑपरेट इन 6-7 विलेज ऑफ अ पार्टिकुलर क्लस्टर इन ब्लॉक। ब्लॉक में देखिए CRC होता है, CRC आपके 5-6 प्रॉपर 5-6 गांव को मिला के एक क्लस्टर होता है, पंचायत मिला के, ठीक है, तो वो क्लस्टर बनता है पंचायत मिला के। तो उनका क्या करना है, ये विलेज लेवल का काम है एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टारगेटिंग इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो टारगेट दिया है, फॉर्मेशन, नर्चरिंग, यानी उसको आकार देना, उसको पूरा करना, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ टू देम, ट्रेन करना, मैनेजिंग ऑपरेशन ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट कैडर, फैसिलिटी माइक्रो प्लान एंड बैंक लिंकेज इन HSG सुपरवाइजर। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि इस पोस्ट का काम जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कम्युनिकेशन को बनाए रखना, यानी 6-7 विलेज पे का जो क्लस्टर होता है ब्लॉक लेवल पर, उसमें आपके जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में जो भी कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट करना है, फॉर्मेट करना और नर्चरिंग करना है, ठीक है। यानी समय पर है तो उसको आपको टारगेट को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग भी देनी है, ठीक है। और 7वां और आखिरी पोस्ट है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का 22,662 पोस्ट पे 22,662 इनका पेमेंट है और 534 पोस्ट है। इनमें एलिजिबिलिटी है BTech यानी CSIT से और BCA और BSCIT, PGDCA और फ्रॉम UGC, ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी एंड मोस्ट, ठीक है। IT का काम है मेन, इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, यानी आपको कह सकते कि जितनी भी ऑनलाइन कामें हैं उन सभी का ब्यौरा इनको रखना, ये इनका मेन काम है IT का। यानी जितने भी डिजिटल वर्क है सभी आपका यह लिखा हुआ है, शी विल बी रिस्पॉन्सिबल स्ट्रीमलाइन द डिजिटलाइजेशन प्रोसेस इन MIS ERP मोबाइल ऐप सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो इनका मेन काम है IT का। अब इन सभी की बात किया जाए तो अब सवाल आता है कि सर सबसे कम कंपटीशन किसमें देखा जाएगा। तो देखिए लड़कियों के लिए हम बात करते हैं। लड़कियों के लिए सबसे पहले लड़कियों के लिए
जो सबसे बढ़िया पोस्ट और सबसे कम कंपटीशन वाला पोस्ट है वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है। क्योंकि इस पोस्ट में बच्चे जो वो जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन पे जाएंगे मेल, और जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं वो सिर्फ 12th पास पे होंगी। तो यहाँ पे कंपटीशन बच्चे लड़कियों के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कम होगा, चूंकि इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है। और लड़कों के लिए सबसे बढ़िया पोस्ट, यदि आप आईटी सेक्टर से हैं तो आईटी सेक्टर से तो ये भी बढ़िया है, लेकिन अगर आपको पेमेंट के आधार पे जाना है तो पेमेंट सबसे बढ़िया है ओनली ग्रेजुएशन के आधार पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो कि 36,101 रुपया होता है। अब डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट के आधार पे चूज करना है पोस्ट, या आपको ज़्यादा पोस्ट जिसमें आए हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। तो जो 30,000 से ऊपर का 2 पोस्ट है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, इसमें है 73 पोस्ट, इसमें है 235 पोस्ट। और एक और बात, कोई भी एक पोस्ट आप एक साथ डाल सकते हैं। 22,662 का 2 पोस्ट है, उसमें एक में 374 पोस्ट है और एक में 167 है, ठीक है, एरिया कोऑर्डिनेटर अकाउंटेंट का। तो आप देख लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट ज़्यादा बेहतर लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट डाल देंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने का भरपूर कोशिश करेंगे, और नहीं भी होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचा देंगे। आई होप, थैंक यू सो मच। जय हिंद।